पर उठ रहे सवाल की करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू किया गया है, उसके बावजूद राज्य में शराब की बिक्री आखिर कैसे हो रही है। आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। नेता प्रतिपक्ष ने शराब से मौत के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। तो विधानसभा में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन बावजूद जगह जगह से शराब की बड़ी खेप बरामद होती है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सदन के भीतर आवाज बुलंद की। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है, हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। और तेजस्वी के सवाल पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, बिहार में कानून का राज की पहचान कर एक एक लोग पर कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे राज्य की शराब कारोबारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि आपकी बातों की समीक्षा की जाएगी, उसमें गलती होगी तो सुधार भी करेंगे। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में, चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। और इसके पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया और आज विपक्ष ने ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष भी हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन में शामिल रहे। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातिगत जनगणना के बाद लागू हुए आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की। साथ ही सरकार से आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। विपक्ष में सरकार से स्मार्ट मीटर बंद करने और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग की है। बढ़ते आगे, बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% करने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग कर दी है। साथ ही बीजेपी पर आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, आरक्षण के मामले को लेकर के आप बेहद चिंतित हैं, लेकिन सरकार क्या गंभीर नहीं है? कोई गंभीरता नहीं है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बढ़े या घटे लोगों को बहालियां हो रही है, उसमें आरक्षित वर्गों को नुकसान हो रहा जो हम लोगों ने बढ़ाया था, और सरकार गोल मटोल जवाब दे रही है, काम चलेगा नहीं। लेकिन आप तो कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, कमेटी बनाए, स्टडी कराए। कोर्ट का अगर ये था तो अभी करा करके नया बिल ले आया जाए। 75% था, उसको 85%। लेकिन सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने में लगी है। जो आप कह रहे हैं कि क्रेडिट लेना ले लीजिए, लेकिन आरक्षण ले लो ना, जो नुकसान हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए। चलिए, आरक्षण को लेकर के अगर सरकार चाहती है क्रेडिट ले लेना तो आप ले, लेकिन गरीबों का जो आरक्षण का नुकसान हो रहा है वो ना हो, ये मांग जो है वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। देखना है कि सरकार इनकी इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधानसभा अंदर भी आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई है। तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में कोई नहीं गया। सुना अच्छे से, आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी पे हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है
कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय, जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए गए बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कस दिया है। पर दिए गए बयान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता पूर्वक लेती ही नहीं। आरक्षण को लेकर बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। तेजस्वी जी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है और ये जो जनादेश है 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ है, ये उनके लिए एक नसीहत है। जहां तक आरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, चाहे वो जातीय सर्वे हो या आरक्षण के बड़े दायरे का सवाल हो, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया पटना उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किए जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लंबित है। जब फैसला आएगा तो निसंदेह हम आशावादी हैं कि ये फैसला सकारात्मक दिशा में लिया जाएगा। और इधर विधान परिषद के बाहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के विधान पार्षदों ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार बिहार के लोगों को महंगी बिजली दे रही है। राबड़ी देवी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। थोड़ा पीछे हो जाओ। लोगों के फायदे के लिए है ये मीटर बंद करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मीटर पर नाम पर घोटाला हुआ। राबड़ी जी सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष जो है बेकार में हमला बोल रही है। हम लोग उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए भी इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है। बंद करवाइए मैडम। 4 सीटों पर हार मिला है, सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। और पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। बिहार विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने संविधान की समीक्षा बंद करो के नारे लगाए। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने तख्ती और संविधान की कॉपी के साथ पहुंचकर एनडीए की सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। निष्पक्ष जो संविधान है वो सबको अधिकार देता है। आज विपक्ष के मुंह बंद करने के लिए तरह तरह के जो है भातियां फैलाई जा रही है, उसके विरोध में हम संविधान दिवस के अवसर पर जो है भाजपा को आपके चैनल के माध्यम से जो है आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष के प्रदर्शन पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार कर दिया है। तारकिशोर प्रसाद